What is the biggest question over today? Delhi elections. आज एक साल बाद फिर से दिल्ली में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। सवाल ये है कि इस बार हम किसे चुनकर लाते हैं, कौन बनेगा दिल्ली का सीएम? क्या हम मिस्टर अरविंद केजरीवाल को मौका देने वाले हैं? क्या हम फिर से दिल्ली में झाड़ू लगाने वाले हैं, या हम लोग मोदी के साथ चलने वाले हैं, हम किरण बेदी जी को मौका देने वाले हैं, या फिर हम लोग 10 साल राज की हुई जनता कांग्रेस अजय माकन साहब को वोट देने वाले हैं? हम करने क्या वाले हैं सर? My vote goes to BJP. My vote आप। My vote goes to Kiran Bedi, BJP candidate. मैं नोटा का बटन प्रेस करूंगा बस। वोट कैसी कैसी बातें। एक आगे बढ़ो बाबा। अरे मेरा वोट जान के करेगा चल। दिल्ली की जनता कंफ्यूज है, भाई वोट किसको दें? अब आमतौर पे आदमी क्या करता है, जाके जाता है, टीवी खोलता है, चैनल देखता है, न्यूज़ चैनल खोल रहा है, वहाँ न्यूज़ चैनल पे चल रही होती है ये। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? अब आप मुझे बताइए इसमें और इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कोई फर्क है? करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं एडवर्टाइजिंग के नाम पे। 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, और किरण बेदी जी खुद रेडियो पे आती हैं और बोलती हैं कि अब उन्हें नरेंद्र मोदी ने चुना है इस चीज़ के लिए, दिल्ली का सीएम बनने के लिए। लेकिन पहला सवाल ये खड़ा होता है कि ये सारा पैसा हमें कहाँ से आएगा? क्या ये ब्लैक मनी नहीं है? क्या इस क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं? मेन क्वेश्चन ये है कि ये इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, इतनी एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी अभी तक दिल्ली की जनता को क्लियर नहीं है कि हम वोट किसको दें। किसी इलेक्शंस में और किसी जॉब इंटरव्यू में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एक नया फ्रेशर अपने कॉलेज से निकलकर ग्रेजुएट होकर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है और उसकी क्वालिफिकेशंस और उसके थोड़े बहुत एक्सपीरियंस पे उसको जॉब मिल जाती है। इलेक्शंस में कैंडिडेट्स तो हमें पता है सारे कौन हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ कौन है? एम्प्लॉयज़ हैं हम लोग, जो हम लोग उन्हें वोट देकर उन्हें जॉब देते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग एक छोटी सी गलती कर रहे हैं। गलती ये कर रहे हैं कि हम लोग उनकी क्वालिफिकेशंस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। उनका क्या बैकग्राउंड है, कौन ये लोग जो कैंडिडेट्स बन के खड़े हुए, ये लोग है कौन, इस चीज़ पे हमारा कोई फोकस नहीं है। एक मोबाइल फ़ोन लेने से पहले हम लोग कितना रिसर्च करते हैं? फ्लिपकार्ट पर जाएंगे, उसके पूरे फीचर्स पढ़ेंगे और उसके बाद अपने फ्रेंड से कंसल्ट करेंगे। पहले 3-4 फ्रेंड से कंसल्ट करेंगे, भाई ये सही है कि नहीं, भाई ये ठीक है कि नहीं। पूरा तोल मतोल करने के बाद हम लोग जाके एक फ़ोन लेंगे। लेकिन वोट करने के टाइम पे क्या, हम लोग कैंपेनिंग पे चल जाएंगे, हम लोग ब्रांडिंग पे चल जाएंगे। ब्रांडिंग से मेरा मतलब है जैसे कि आजकल की एडवर्टीजमेंट हो रही है, यार हम लोग केजरीवाल को वोट कर देते हैं, यार हम लोग मोदी की साइड चल जाते हैं। बट बेसिकली कोई मेन चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा है, वो है किसी भी कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड और उसका फैमिली बैकग्राउंड और वो कहाँ से आ रहा है। बट गेस व्हाट, देयर इज अ लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पर आप क्लिक कीजिए, अपना एरिया सेलेक्ट कीजिए, अपने कैंडिडेट्स को लिस्टेड देखिए और उनमें से आप जो भी सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, जिसका सबसे कम क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नील क्रिमिनल बैकग्राउंड है और उसका फैमिली स्टेटस क्या है, उस बेसिस पर मोस्ट क्वालिफाइड को आप वोट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी ही बात लीजिए तो पहले मैं किसी एक पार्टी को वोट करने वाला था, मैं मेंशन नहीं करूँगा मैं किस पार्टी को वोट करने वाला था। मैंने उसका कैंडिडेट चेक करा, उस पर ऑलरेडी 3 क्रिमिनल केसेस थे, उसकी पर्सनल एसेट्स 2.5 करोड़ रुपए थी। उस बेसिस में मैंने चेक करा तो मुझे एक कैंडिडेट नजर आया जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट था और वो एक नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा था। मुझे उन सारे कैंडिडेट्स में वही सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड लगा और मैं उसी को वोट दूंगा। उस बेसिस पे आप लोग वोट दीजिए, बजाय कि आप ब्रांड्स के पीछे भागने के। क्या वो नरेंद्र मोदी हैं या फिर वो अरविंद केजरीवाल है, डजेंट मैटर। आप सही कैंडिडेट को लेके आएंगे तो एक सही गवर्नमेंट बनेगी जो कि 5 साल चलेगी, सही मायनों में 5 साल चलेगी। Thanks for watching and I really want to thank the Storyteller Studio and Tapaswi Asija, our team for the whole support. And subscribe.
प्लीज लाइक सब्सक्राइब इफ यू ये सारे इलेक्शन होने से पहले प्लीज इस वीडियो को आप जितना हो सके वायरल कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।